अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर तैयब काजी, आपका भाई, आपका खैर खा और आपका हाज 2026 का बेस्ट गाइड अल्हम्दुलिल्लाह खुशामदीद करता हूँ आपको इस वीडियो में, इस यकीन के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने जिस तरह से हाज 2026 की एप्लीकेशन जमा करवा दी है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप हाज 2026 की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखें कि मैं आप सब तमाम देखने वालों को, प्यारे मिठारी भाई बहन बुजुर्गों को मुबारकबाद दिल की गहराइयों से पेश करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात से कि अल्लाह ताला आपके हाज 2026 के सफ़र को जो है मुंतहिब किया है, तो उसके लिए आगे आपके लिए आसानियाँ भी पैदा करें इंशाअल्लाह ताला। याद रखें ये सफ़र सिर्फ़ दावत नहीं बल्कि अल्लाह ताला का ख़ास मेहमान बनने का सफ़र है। अब मेरा मकसद ये है कि मैं तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकूँ और उनके हज 2026 के सफ़र को आसान बना सकूँ, इस तरह से कि उनका सफ़र आसान हो और बहुत ही सहूलत वाला हो। मेरे पास एक बहुत अहम सवाल आया है कि हम अपने साथ हम हज 2026 के सफ़र पर जा रहे हैं, हम अपने साथ कितने पैसे साथ लेके जाएं अपने पैकेज के पेमेंट के साथ साथ, और अगर हम 40 दिन का पैकेज लॉन्ग पैकेज पर जाते हैं तो सफ़र के हिसाब से अंदाज़न कितने रियाल होने चाहिए। याद रखें मेरे प्यारे मिठारी भाई बहन बुजुर्गों, जो भी सरकारी स्कीम के तहत जा रहे हैं और प्राइवेट स्कीम के तहत जा रहे हैं, तो याद रखें कि जो तमाम अखराजात होते हैं, जैसे आपके होटल के, रिहाइश के, खाने पीने के और बुनियादी सहूलतों के जो अखराजात होते हैं वो आपके सारे पैकेजेस में कवर होते हैं। आपको कोई एडिशनल पेमेंट करने की या पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपका जहाँ से निकलने का, जहाज़ के सफ़र से लेके आगे एयरपोर्ट से रिसीव करके होटल तक जाने का, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, खाना, रहना, हर चीज़ के पैसे जो हैं पैकेज में शामिल होते हैं। इसलिए आपको कोई बड़ी अमाउंट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँगा, इसके अलावा भी कुछ जो आपके डेली रूटीन के अखराजात होते हैं वो आपके ऊपर ज़रूर आ सकते हैं और उसके मुताबिक आप अपने अखराजात को साथ लेके जा सकते हैं। जैसे कि कभी कभार पहले नंबर पे खाने पीने का जायका अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, आपका दिल कर रहा है कि नई जगह पर गए हैं, पाकिस्तान में आपने हमेशा रहे हैं, आपका दिल कर रहा है कि नई जगह पे गए हैं, सऊदी अरब में गए हैं, तो कभी कोई पाकिस्तान के जो होटल से हट के कोई और तुर्की खाना खा लें, कोई अरबी खाना खा लें, कोई और इटालियन खाना खा रहे हैं, कोई भी और अपनी तबीयत के मुताबिक आपका दिल करे, तो इस तरह का अगर टेस्ट आप चेंज करना चाहें तो उसके लिए आपको अखराजात करने पड़ सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि कोई शॉपिंग या तहाइफ, आप बच्चों के लिए कोई गिफ्ट लेना चाह रहे हैं, कोई टॉयज़ लेना चाह रहे हैं, आप कुछ अपने रिश्तेदारों को देने के लिए, दोस्तों को देने के लिए खजूरें लेना चाह रहे हैं, परफ्यूम लेना चाह रहे हैं, कोई अतर लेना चाह रहे हैं, जाय नमाज लेना चाह रहे हैं, तस्बीह लेना चाह रहे हैं, इस तरह के छोटे मोटे गिफ्ट्स के लिए भी आपको एक्सपेंस करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ कुछ एमरजेंसी अखराजात भी आ सकते हैं, तबीयत अचानक ख़राब हो सकती है, कोई मेडिसिन लेनी पड़ सकती है, या किसी कोई आपके भाई को, कोई दोस्त को, किसी को ज़रूरत पड़ सकती है, कोई टैक्सी आपको इमरजेंसी लेनी पड़ सकती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो आपको वहाँ पे मुहैया की गई है, उसके अलावा अगर आपको जल्दी आना है तो आपको टैक्सी लेनी पड़ सकती है, आपको ज़ियारात के ऊपर जाना पड़ सकता है, ऑब्वियसली जाना पड़ेगा ज़ियारात के लिए, उसके लिए आपको पैसे चाहिए। तो ऐसे अखराजात जो हैं वो आपके डेली रूटीन में सामने आ जाते हैं। तो ऐसे में अंदाज़न अगर हम करें तो आप अगर जो है डेली का हिसाब लगाएं तो डेली का तकरीबन आप एक एस्टीमेट रखें कि 20 से 30 रियाल आपका डेली का ख़र्चा आ जाएगा। कोई आइसक्रीम खाने को दिल कर गया, कोई टैक्सी ले ली, कोई ज़ियारत पे चले गए, किसी भाई को खिला दिया, तो इतना तकरीबन आपका जो है ना ख़र्च आ जाएगा। इसलिए आपके पास मुनासिब सा बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी अगर आप इसकी एवरेज कर लें 20 से 30 रियाल की, तो आप 25 रियाल का डेली का खर्चा अगर लगा लें, तो उसको 40 दिन का पैकेज है लॉन्ग, आप उसे मल्टीप्लाई कर लें तो तकरीबन आपका 1000 रियाल जो है ना वो आप समझ लें कि डेली की रूटीन अगर आपने करना है तो उसका आपके ऊपर आ जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप शॉपिंग के, तहाइफ के लिए बड़े ज़्यादा उसके दिलदादा हैं, बड़ी आपको कनेक्शंस हैं, मिलना मिलाना है, रिश्ते नाते आपके काफ़ी ज़्यादा वसी हैं, तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है। आप उसके लिए भी तकरीबन 1500 से 2000 रियाल अपने पास रख लें कि अगर आपने कोई खजूरें, पानी, दूसरी चीज़ें लेनी है, गिफ्ट, टॉयज़, ये सारा कुछ लेना है। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि सारा माल चाइना का होता है, वहाँ पे भी यही मिलता है, यहाँ पर भी वहाँ से ही आता है, तो चाइना से ही आता है। तो इसलिए अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप 1500 से 2000 रियाल अपने साथ रख लें, बेहतर है।
याद रखें कि इसको अगर मजमूई तौर पर अगर हम करें, कैलकुलेट करें, तो आपका तकरीबन आपके पास जो है ना 2500 से 3000 रियाल जो है ना 2500 से 3000 रियाल आपके पास एडिशनल होना चाहिए, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में आप 2.5 से 3 लाख 3.5 लाख की डिपेंड करता है कितना को आपके पास होना चाहिए, ताकि एक हाजी एक बंदा जो है ना इतनी देर में वहाँ पे सुकून से रह सके, उससे परेशानी ना हो। याद रखें, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि सादगी का इख्तियार करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हर चीज़ पैकेज में शामिल होती है, इसलिए कोई आपको उसके अंदर एक्स्ट्रा से मेहनत करने की, एक्स्ट्रा से पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका उस पैकेज के अंदर ही हर चीज़ का बखूबी गुजारा हो जाएगा। इसके साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ख़ासकर ये उनके लिए जो बड़े ज़्यादा शॉपिंग के दिलदादा होते हैं, बड़ा ज़्यादा गिफ्ट लाना चाहते हैं, उनके मिलने मिलाने दोस्तों अहबाब बड़ा वसी नेटवर्क है, उनको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपने साथ फिर 4000 से जो है ना अराउंड 4000 रियाल अपने साथ लेके जाएं, ताकि आपको परेशानी ना हो, पैसे की कमी ना आए। एक बहुत अहम और बात मैं आपको बताता चलूं, बल्कि नसीहत करता चलूं, जो मैं खुद उसके ऊपर फोकस किया है 2025 में अल्हम्दुलिल्लाह, कि आपने अपने साथ इन अखराजात के लिए कैश और साथ साथ क्रेडिट कार्ड जो है ना आपका बहुत ज़्यादा अपने पास ज़रूरी होना चाहिए। डेबिट कार्ड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वहाँ पे नहीं चलता। डेबिट कार्ड जो होता है मेरा नहीं चला था, क्योंकि मेरा वीज़ा का भी था, मास्टर, मगर मेरा जो क्रेडिट कार्ड था वो क्रेडिट कार्ड वहाँ पर ज़रूर चल गया था। इसलिए आपके पास अपना जो क्रेडिट कार्ड है ना वो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि किसी भी एमरजेंसी की सूरत में अगर आपको इस्तेमाल करना पड़ जाए, कैश नहीं है, कैश की कमी हो गई है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकें। मैं इसके साथ साथ आपको ये जो है ना आखिर में ज़रूर कहूँगा कि याद रखें कि ये कोई सफ़र आपका शॉपिंग का, सियाहत का, कोई इंजॉयमेंट का सफ़र नहीं है या ख़रीदारी का सफ़र नहीं है, बल्कि ये आपका सफ़र है अल्लाह ताला के कुर्ब में जाने का। आपका सफ़र है कुर्बानी का, सब्र का, बर्दाश्त का, मोहब्बत का, तड़प का। तो इसलिए आपने उसके ऊपर ज़्यादा अपनी लगन के ऊपर फोकस करना है, इबादत के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। लिहाजा जो पैसे आप ये भी ज़रूर फोकस में रखें कि साथ हमें लेके जाएँ, उसमें से आपने कोशिश यही करनी है कि वो आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। अगर किसी भाई को, किसी बहन को, किसी और हाजी को ज़रूरत पड़ गई है तो उसको आप दे दें, किसी को खाना खिलाना पड़ गया तो उसको खाना खिलाने के लिए दे दें, कोई आपसे ज़रूरतमंद आ गया तो उसको दे दें। ये ना करें कि जो पैसे आप लेके जाएं जेब में डाल के लेके वो सारे के सारे अपने पास ही आप रख लें। और याद रखें कि यही वो अमाल हैं, यहाँ पे अगर उनका इतना सवाब है तो जब मक्का और मदीना में वो मुबारक सरजमीन पे जब आप खर्च करेंगे तो वो वाली नेकियां आपकी कब्र तक आपके साथ इंशाअल्लाह ताला जाएंगे, और वो भी बढ़ चढ़ कर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो यही नीयत आपने अपनी रखनी है कि आपने जो ना खुशू, खुजू, तकवा, सब्र, कुर्बानी, इसको अपने जो है ना दामन में ज़रूर छुपा के रखना है, अपने दामन में बसा के रखना है इंशाअल्लाह ताला। और इसी यकीन के साथ कि इंशाअल्लाह ताला आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा रहनुमाई देगी इंशाअल्लाह ताला। मैं ये अभी आपको बताता चलूँ कि अगर कोई शॉर्ट पैकेज पे जा रहा है, 21 दिन के पैकेज पे जा रहा है, 20 दिन के पैकेज पे जा रहा है, शॉर्ट पैकेज पे जा रहा है, तो वो उसकी कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर सकता है कि 20 दिन के लिए अगर जा रहे हैं तो आप 500 रियाल आपका उसमें आ जाएगा, और बाकी कैलकुलेशन आप उसके मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको एक रफ सा एस्टिमेट दे दिया है। मेरा यही मिशन है कि मैं आपके लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करता रहूँ। मुझे आपने अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह ताला आपके हज के सफ़र को आसान करे, मुबारक करे इंशाअल्लाह ताला। अगर आपके जहन में कोई भी और सवाल हो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों की खिदमत के लिए इंशाअल्लाह ताला। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।